और नीचे में ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे जी ऊपर F2 और F3 फोर्स लगता है। कैसी कंडीशन है? सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर का पूरा कंटेनर भरा हुआ है और ऊपर से हम लोग एक लिक्विड ड्रॉप पुट अप कर रहे हैं, ठीक है, एक लिक्विड ड्रॉप ऊपर से गिरेगा। तो जब वो फ्लो मोशन में हम लोग देखते हैं, बहुत बार तुम लोगों ने टीवी में अगर देखे होंगे, जब वो फ्लो मोशन में गिरता है पानी के ऊपर, तो पहले सपोज ये वाटर का लेवल है, ठीक है, वो इस तरीके से गिरेगा, वाटर ड्रॉप जब उसके ऊपर गिरेगा तो गिरने के बाद थोड़ा सा ऊपर आता है ना, बरोबर है ना। जब सपोज यहां से ये वाटर ड्रॉप यहां से गिर रहा है और यहाँ पे इस वाटर के सरफेस के ऊपर ये स्ट्राइक हुआ, वाटर के सरफेस पे स्ट्राइक होने के बाद ये पहले ऐसा सरफेस बनाएगा, पहले नीचे आएगा और नीचे आने के बाद थोड़ी देर के लिए ये ऊपर भी जाता है, स्प्लिट होने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब थोड़ी देर के लिए एयर में रहेगा और बाद में फिर नीचे आके ऐसे 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 करते करते वो स्टिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 फोर्सेस लगते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? 3 कौन से फोर्सेस लगता है? बस यही तुम लोगों को लर्न चाहिए, ये डायग्राम को लर्न कर लो। डायग्राम के अंदर जो फोर्सेस हम लोगों को बोले हैं ना, वो अगर तुम लोगों को पता रहेंगे तो ये इजीली सॉल्व होता है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सांगा काय मुझे अरे फोर्स 3 फोर्स त्यातले कोणकोणते राहतात? एक होता है अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको बॉयंट फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको जो ऊपर उठाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। उत्कर्ष नहीं रे, अपथ्रस्ट। और इसी को रिलेटेड रहेगा विस्कस फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, इसके लिए है अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, विस्कस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, और दूसरा फोर्स लगता है, तीसरा फोर्स लगता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो कौन सा रहेगा? डाउनवर्ड फोर्स। और ये हम लोगों का विस्कस लिक्विड है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? 3 चीजें हम लोगों को दिख रही है, एक अपथ्रस्ट फोर्स है, एक विस्कस फोर्स है और तीसरा कौन सा है? डाउनवर्ड फोर्स। तो देखो 3 इक्वेशन हम लोगों के निकलेंगे। विस्कस फोर्स ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ मध्ये आपण विस्कस फोर्स ऑलरेडी बघितलेला आहे। तो विस्कस फोर्स को छोड़ दो, अपथ्रस्ट और डाउनवर्ड फोर्स में क्या क्या आएगा? इधर डेंसिटी चेंज हो गया, यहाँ पे इसका डेंसिटी तो सपोज हम लोग रो ले लेते हैं, इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, बट जब ये लिक्विड, ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप जब नीचे गिरेगा और थोड़ी देर के लिए एयर के कांटेक्ट में आएगा, तब इसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसका डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा, क्योंकि दोनों डेंसिटी हम लोग अगर सेम लेते हैं तो इक्वेशन बनेगी ही नहीं, बरोबर है ना। इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी अगर चेंज होगा, क्योंकि ये एयर है, ये लिक्विड है, दोनों का डेंसिटी क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट होने की वजह से हम लोग दोनों का डेंसिटी डिफरेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को सबसे पहले कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड। बताओ जल्दी जल्दी, कौन कौन सा फोर्स लगेगा? पहला है विस्कस फोर्स। क्या है विस्कस फोर्स? F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी, इसको देने का इक्वेशन 1। दूसरा है अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स इसमें सिग्मा कहते हैं ना सर, अपथ्रस्ट फोर्स। तो अपथ्रस्ट फोर्स में क्या लेंगे हम लोग? W इक्वल्स टू क्या होता है? mg, असं राहते ना, m चा फॉर्म्युला टाकते हैं तसं। हाँ सांगा मग, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन
सॉरी डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास के फॉर्म में लिखो इसको, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स ले रहे हैं तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा। डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका, सिग्मा। तो ये हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, m के जगह पे वो वाला वैल्यू रखो। क्या हो जाएगा m के जगह पे, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। ठीक है, ये किसके लिए हुआ, अपथ्रस्ट फोर्स के लिए। इसको देते हैं इक्वेशन 2। और थर्ड रहेगा डाउनवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या रहेगा, W इक्वल्स टू mg इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। रो की जगह पे, सिग्मा की जगह पे क्या आ जाएगा, रो g। बाकी पूरा एज इट इज रहेगा, क्योंकि W इक्वल्स टू mg है, सिर्फ डेंसिटी चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं, जिसमें जो अपथ्रस्ट फोर्स है या फिर अपवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड एक डायरेक्शन में रहेंगे और एक साइड में रहेंगे, और डाउनवर्ड फोर्स एक साइड में रहेंगे। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितने हैं, अपवर्ड फोर्स कितने हैं, विस्कस और अपथ्रस्ट फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स है। टोटल डाउनवर्ड फोर्स एक ही है, पहले टोटल डाउनवर्ड फोर्स लिखो, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई ईटा आर वी। क्या करना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नियर अबाउट सिमिलर है, इसको इसके पास ला लो। क्या हो जाएगा ये, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जी को कॉमन निकालो और क्या बचेगा, रो माइनस सिग्मा इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। हम लोगों को निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं अपन, वेलोसिटी के फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन। किसके फॉर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी के फॉर्म में। वेलोसिटी को यही पे रहने दो, 6 पाई ईटा आर, ये इसके नीचे भेज दो। क्या मिलेगा हम लोगों को इक्वेशन, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा अपॉन 6 पाई ईटा आर, 6 पाई ईटा आर। तो ये r से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर बचेगा, पाई से पाई कैंसिल और 3 को नीचे ला लेता है, बरोबर है ना। 4/6 3 18 एंड इधर क्या क्या बचेगा, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा और नीचे बचा है बीटा। ये 2 1 2 2 4 और 2 9 18, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा अपॉन बीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, गडबड गडबड सुरू आहे तुमची, चार्जिंग संपली वाटते। बोलता का रे, चला